हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनवर्स लैप्लास की टाइप यूज ऑफ डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन में तीन टाइप के सम्स आएंगे, मींस लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग वाले टाइप, ठीक है, लैप्लास इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स में टेन हाइपरबोलिक इनवर्स भी आ सकता है, एंड लैप्लास इनवर्स में कॉड इनवर्स। अब कॉड इनवर्स में कॉड हाइपरबोलिक इनवर्स भी आ सकता है, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लैप्लास इनवर्स के अंदर अगर ये ऐसा टर्म होता तो शायद कुछ कैलकुलेशन हो सकता है। अब लॉग वाला टर्म है, ठीक है, लॉग के अंदर ये टर्म सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए इसमें सिर्फ यूज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ही यूज हो सकती है। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में कैसे कंप्लीट करते हैं सम, अंदर वाले पार्ट लैप्लास इनवर्स के जो भी अंदर है, मींस लॉग है, टेन इनवर्स है या कॉड इनवर्स है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, चलो। लेकिन लॉग वाले सम में एक चीज ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव निकालने से पहले लॉग को सेपरेट कर लेना है। तो कुछ लॉग के बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो देख लेते हैं। मींस लॉग b रेज टू a है, अगर लॉग b है उसके पावर में कुछ है तो उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं लॉग के साथ। लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a अपॉन b। मीन्स अगर लॉग a अपॉन b है तो उसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। और अगर log a प्लस log b है तो उसका होता है log ab। यहां पे स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं होल रेज टू 1/2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2, ठीक है। अब कोई अगर लॉग के पावर में है, ठीक है, कोई चीज अगर लॉग के पावर में है तो उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो पावर में 1/2 है, ये अगर लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लैप्लास इनवर्स के अंदर जो है लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब लॉग ए अपॉन बी। तो लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स लॉग ए की जगह पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। लॉग ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी 1/2। अब जब ये सेपरेट हो चुका है, ठीक है, तो अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं। लैप्लास इनवर्स के अंदर जो है लॉग जब सेपरेट हो जाएगा तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मींस पूरे के पूरे को s कंसिडर करना है, ठीक है। ये हो जाएगा log s। log s का डेरिवेटिव होता है 1/s, 1/s। s जो एक्चुअल में था वही लिखेंगे इनटू जिसे s कंसिडर किया है, मींस s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का उसका डेरिवेटिव होगा 2s। सेम फैशन में माइनस 1/s इंटू 2s। अब ऐसे ही लैप्लास इनवर्स के अंदर डेरिवेटिव तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सी सब्स्टिट्यूशन है, मींस बाहर -1/t मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ये लिखने से अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं। ये है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। मींस अगर लैप्लास इनवर्स के अंदर हमें किसी चीज का डेरिवेटिव निकालना है तो बाहर -1/t सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। बाहर -1/t सब्स्टिट्यूट किए इसका डेरिवेटिव निकाले, 2 कॉमन है, कांस्टेंट भी है इसलिए बाहर आ जाएगा। तो ऑलरेडी बाहर -1/2t है
इंटू 2 बाहर आया, लेप्लास इनवर्स के अंदर बचा s अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बीच में माइनस है, डायरेक्ट दोनों को सेपरेट करेंगे और डायरेक्ट दोनों का फॉर्मूला अवेलेबल है। 2 और 2 कैंसिल, बाहर बचा माइनस 1/t। लेप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया cos, s के ऊपर स्क्वायर है मीन साइन cos, ऊपर s है इसलिए cos bt, ये वाले टर्म का स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा सिर्फ b माइनस सिमिलरली cos 80। फाइनल आंसर होगा माइनस साइन जब अंदर जाएगी cos bt, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस cos 80 होल डिवाइडेड बाई t। माइनस को पहले लिखेंगे मीन्स लेप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर है cos 80 माइनस cos bt होल डिवाइडेड बाई t, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल विथ tan इनवर्स। Laplace inverse of tan inverse of s plus a by b। अगेन tan इनवर्स है Laplace इनवर्स के अंदर, इसको डायरेक्टली सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मींस इसके अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, जनरल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरे के पूरे को s कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ s, tan इनवर्स ऑफ s का हो गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर, ये आएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। अब s जो एक्चुअल में था वो लिखेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं, ठीक है। s किसको कंसिडर किए हैं, s प्लस ए बाय बी, इसको ऐसा लिख सकते हैं s बाई बी प्लस ए बाई बी। इससे सेपरेटली दोनों का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव हो गया 0, इसका डेरिवेटिव हो गया 1, बचा 1 बाय बी, तो यहाँ पे आएगा 1 बाय बी, ठीक है। जिसको तुमने s कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखना है, उसका डेरिवेटिव ऐसे फाइंड करना, ठीक है। 1 अपॉन, ये b नीचे लिख देना है, स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस, ये हो जाएगा s प्लस ए द होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एक चीज, ठीक है, जब यूज ऑफ डिफरेंशिएशन लिखे, ठीक है, पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट अपने क्या यूज किए हैं, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि कभी कभी सम में सॉल्व होते 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 सॉल्व हो जाता है सम, ठीक है, लेकिन यहाँ का -1/t भूल जाते हैं, मीन्स सम सॉल्व हो जाएगा लेकिन अगर बाहर का -1/t मिस है, मीन्स तुमने डेरिवेटिव लैप्लास इनवर्स के अंदर निकाले हो तो बाहर -1/t लिखना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। सो -1/t लैप्लास इनवर्स के अंदर 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एस प्लस ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये एक बी और एक बी कैंसिल, ये बी ऊपर जाएगा, कांस्टेंट है इसके लिए बाहर चला जाएगा, बाहर बचेगा -b/t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं मीन्स s प्लस ए द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन s प्लस नंबर या ए बी द होल स्क्वायर है तो फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पूरे वाले पार्ट में e रेस टू, इसको s बनाना है तो e रेस टू माइनस at प्लस है तो माइनस ये नंबर t लैप्लास इनवर्स के अंदर। अब ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा s 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, s के ऊपर स्क्वायर है इसलिए साइन या कॉस, ऊपर 1 है इसलिए साइन बनेगा, तो फाइनल आंसर आएगा -b/t e रेस टू माइनस at साइन bt अपॉन, साइन जब भी है ऑन में जो नंबर है वही आएगा, b और b कैंसिल, आंसर आया -e रेस टू माइनस at
साइन बी टी होल डिवाइडेड बाय टी। ये किसका लैप्लास इनवर्स है? टेन इनवर्स ऑफ एस प्लस ए बाय डी। ठीक है, लास्ट एग्जांपल लेते हैं कॉड इनवर्स, मीन्स लैप्लास इनवर्स ऑफ कॉड इनवर्स ऑफ एस प्लस वन। ठीक है, अगेन लैप्लास इनवर्स के अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉड इनवर्स ऑफ एक्स है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स ये पूरे पार्ट को एस कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा कॉड इनवर्स ऑफ एस। कॉड इनवर्स ऑफ एस का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। यहाँ आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। एस एक्चुअल में है एस प्लस वन। ठीक है, इनटू जिसको तुमने एस कंसिडर किए हो, मीन्स एस प्लस वन का डेरिवेटिव, एस का 1 इसका 0, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं थी फिर भी। अब अंदर वाले पार्ट लैप्लास इनवर्स के जो अंदर है उसका डेरिवेटिव निकाले हैं, इसलिए बाहर -1/t सब्सटीट्यूट करना कंपलसरी है। -1/t माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लैप्लास इनवर्स के अंदर 1 अपॉन एस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1। अगेन फर्स्ट शिफ्टिंग 1/t e रेज टू, जो साइन है उसकी अपोजिट साइन 1t मीन्स t। लैप्लास इनवर्स के अंदर अब s प्लस 1 क्या बन गया, s, तो ये गया s, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनल आंसर ऑफ लैप्लास इनवर्स ऑफ कॉड इनवर्स ऑफ s प्लस 1 इज e रेज टू माइनस t। ठीक है, इसमें s के ऊपर स्क्वायर है, मीन साइन या कॉस बनेगा, ऊपर 1 है इसलिए साइन बनेगा साइन t इंटू ये जो बाहर का अपॉन t। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगर tan इनवर्स ऑफ, अभी कोई सम में डेरिवेटिव अगर निकालना है tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का, होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो लेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।